दोस्तों फर्जीवाड़ा कुछ ऐसा कि आपका माथा ही घूम जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में छपोरा नाम के एक गांव में, जो कि राजधानी रायपुर से 250 किलोमीटर दूर है, वहां पर कुछ फ्रॉडियों ने एसबीआई का एक फर्जी ब्रांच खोल डाला और ब्रांच खोलकर फर्जीवाड़े की सारी हदें पार कर दी। तस्वीरों में नजर आ रहे ब्रांच की आउटलुक को देखकर कोई भी नहीं बता सकता है कि ये फर्जी ब्रांच है। एसबीआई का बोर्ड लगा है, एसबीआई का काउंटर है, एसबीआई के ब्रांच मैनेजर का केबिन है, प्रॉपर सेटअप किए गए कंप्यूटर्स हैं, उस पर काम कर रहे एसबीआई के कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि कंप्यूटर स्क्रीन पर भी एसबीआई का लोगो है। ये सभी कुछ किसी भी आम इंसान को अपने झांसे में फंसाने के लिए काफ़ी है। और तो और इस ब्रांच में कुल 6 कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई थी, जो अपने काम पर लगे हुए थे। इन कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए अनिल भास्कर, जो कि भिलई का रहने वाला है और इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड है, उसने ज्वाइनिंग लेटर भी दिया था। दिलचस्प बात यह थी कि जो भी कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, उन्हें प्रॉपर तरीके से ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था, उनकी ट्रेनिंग कराई गई थी। उन्हें जो ज्वाइनिंग लेटर दिया गया था वो देखने में बिल्कुल असली था। जॉब की टाइटल की बात करें तो वहाँ पर मैनेजर से लेकर कैशियर तक और मार्केटिंग ऑफिसर से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक, यानी हर तरह के जॉब टाइटल के लोग अपने अपने काम पर लगे हुए थे। दरअसल मुद्दे की बात यह है कि ये लोग बेरोजगार थे, तो अनिल भास्कर ने इनकी बेरोजगारी का फायदा उठाते हुए इन्हें जॉब का ऑफर दिया। तो इन लोगों ने एसबीआई जैसे बैंक में नौकरी के लालच में हाँ कर दिया और इस नौकरी देने के बदले अनिल भास्कर ने इन लोगों से 2 से 6 लाख रुपए का कमीशन भी ऐंठा और इन्हीं लोगों के पैसे से इस फ्रॉडिये ने पूरा सेटअप लगाने का खर्चा निकाल लिया होगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जबकि इन लोगों की तनख्वाह 30 से 35 हजार रुपए रखी गई थी। लेकिन इस ब्रांच के फर्जीवाड़े का भांडा उस वक्त फूट गया जब अजय कुमार अग्रवाल नाम के एक लोकल व्यक्ति को शक हुआ कि शायद ये बैंक फर्जी है। शक की वजह यह थी कि वहां पर ब्रांच कोड नहीं लिखा हुआ था और दूसरी कुछ चीजें और भी मिसिंग थी। तो इस शक के आधार पर अजय कुमार ने पास के एक एसबीआई ब्रांच के मैनेजर से संपर्क किया और उन्हें पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। और जब पुलिस और एसबीआई के अधिकारियों ने इसकी जांच की तो पाया कि यह पूरा ब्रांच फर्जी है। इसमें काम करने वाले सभी कर्मचारी भी फर्जी हैं। जानकारी के अनुसार ये ब्रांच एक किराए के कॉम्प्लेक्स में खोला गया था, जिसका किराया 7,000 रुपए था। अच्छी बात यह थी कि अभी बैंक को खोले हुए केवल 10 ही दिन गुजरे थे, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने खाते इस ब्रांच में नहीं खुलवाए थे और कुछ ही लोग इस ब्रांच के झांसे में आ सके। सितंबर महीने में ये ब्रांच खोली गई थी और 27 सितंबर को पुलिस को इसकी शिकायत की गई और उसके बाद पूरा खुलासा हो गया। लेकिन उस समय अनिल भास्कर फरार हो गया था। लेकिन अब पुलिस ने अनिल भास्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जब स्थानीय लोगों को इसके बारे में पता चला, जहां पर उन्होंने खाता खुलवाया था या खुलवाने के बारे में सोच रहे थे, तो सभी के सभी दंग रह गए। यही नहीं बल्कि वो कर्मचारी भी हैरान रह गए जो वहां काम कर रहे थे कि उन्हें फर्जी तरीके से नौकरी दी गई थी और उनसे लाखों रुपए इसके बदले ऐंठ लिए गए थे। उनमें से एक महिला कर्मचारी ने बताया कि इस नौकरी के लिए मैंने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत दी थी और ये पैसा मैंने अपने गहने गिरवी रख के हासिल किए थे। लेकिन अब पता चला कि ये सब कुछ फर्जी है, तो मेरा सारा पैसा डूब गया। पुलिस ने बताया कि फ्रॉड करने वालों के पास से एक i20 कार बरामद की गई है। उसके अलावा 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा करने वालों को अब जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा। हालांकि ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब किसी ने फर्जीवाड़े की ऐसी मिसाल कायम की हो और एसबीआई का ब्रांच खोला हो। आज से 4 साल पहले तमिलनाडु के एक जिले में भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा किया गया था, जहां एसबीआई की ब्रांच को फर्जी तरीके से खोला गया था और वो लोग इसलिए पकड़ लिए गए थे क्योंकि वो लोग लंच के टाइम पर काम कर रहे थे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि एसबीआई इसके लिए कितना फेमस है। लंच टाइम चल रहा है, लोगों को ऐसे लौटा दिया जाता है। बस इसी वजह से लोगों को शक हो गया कि यहाँ पर तो लंच के टाइम पे भी काम हो रहा है और लोग बड़ी दिलचस्पी से काम कर रहे हैं, और बस इसी की वजह से लोगों को शक हुआ और उसका भांडा फूट गया। सोचिए कि अगर ये फ्रॉड करने वाले लोग जितना दिमाग फर्जीवाड़े में लगाते हैं, अगर उतना ही दिमाग सही तरीके से सही जगह पर लगा दें तो जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। लेकिन इन खुराफाती लोगों को एक ही झटके में करोड़पति बनना होता है और उसके नतीजे में करोड़पति तो दूर की बात, ये हज़ारपति भी नहीं बन पाते हैं और अपनी उम्र का एक कीमती समय जेल में गुजार देते हैं और ज़िंदगी भर फ्रॉडिया होने का जो टैग उन्हें मिलता है वो बोनस में यूं ही मिल जाता है। तो ये थी एक अनोखे फ्रॉड की कहानी। आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल पर यानी जीबी बिजनेस वाले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बिजनेस से जुड़े हर तरह की स्टोरी आपको बनाकर देते रहते हैं। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम न केवल कॉम्प्रहेंसिव तरीके से स्टोरीज बनाकर देते हैं बल्कि हर तरह के व्लॉग्स के कंटेंट भी बनाकर आपको देते रहते हैं।